आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, घर पर रहें, अपना ध्यान रखें। आज हम पढ़ेंगे ग्रहों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रहों के उपग्रहों की संख्या। टॉपिक क्या है आज का हमारा? ग्रहों के उपग्रहों की संख्या। तो क्या है, ग्रह भी पता चलेंगे और उपग्रह भी पता चल जाएंगे कि उपग्रह की संख्या कितनी होती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उपग्रह की संख्या कौन कौन सी है, और पूछ लिया जाता है कौन से ग्रह को क्या कहते हैं, कौन किसके समीप होता है, किसका मतलब वो एक नाम निकला है। जैसे किसी को वोर का तारा कहते हैं, किसी को लाल ग्रह कहते हैं, किसी को नीला ग्रह कहते हैं, किसी को पीला ग्रह कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रहों के उपग्रहों की संख्या। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ग्रह स्टार्ट होते हैं बुध से। तो सबसे पहला ग्रह जो है वो है हमारा बुध। और बुध कैसा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास नजदीक वाला ग्रह है। सूर्य के सबसे, अगर आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो कौन सा ग्रह है? बुध। तो बुध ग्रह में जो उपग्रहों की संख्या है, बुध ग्रह में उपग्रहों की संख्या 0 है। अब 0 तो है, पर इसे याद कैसे रखेंगे हम? इसे याद भी तो रखना है ना। तो कैसे याद रखेंगे? तो जो बुध ग्रह है, बुध से हम रिलेट करेंगे किस वर्ड को? बुद्धू। बुद्ध से बुद्धू। अच्छा, आप ये बताइए, जब कोई व्यक्ति बुद्धू होता है ना, तो क्या होता है वो? जब कोई व्यक्ति बुद्धू होता है ना, तो 0 होता है ना, 0। जब कोई व्यक्ति बुद्धू होता है तो क्या होता है? 0, यानी कि 0। तो बुध से हमने रिलेट किया बुद्धू, और बुद्धू यानी कि 0 ग्रह। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा शुक्र। बुध हमने अभी आपको ये बताया था कि सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है। अब हम पढ़ेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र के भी उपग्रह 0 हैं, पर इसे कैसे याद रखेंगे? तो शुक्र से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? ये रिलेट कर सकते हैं ना, शुक्र यानी कि सुख। ये रिलेट कर सकते हैं ना शुक्र से। सुख को रिलेट कर सकते हैं ना शुक्र से। तो उससे क्या मतलब हो गया? शुक्र सुख। कोई व्यक्ति कब सुखी होता है? बताइए, कोई व्यक्ति कब सुखी होता है? जब सुखी होता है ना, जब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट्स होती हैं। मतलब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब 0, है ना। तो सुख कब होगा? जब कोई प्रॉब्लम ना हो, तो यानी कि 0। समझ रहे हो ना? तभी व्यक्ति सुखी रह सकता है। तो शुक्र तो सुखी से रिलेट किया। हाँ, अब बात आती है शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? तो इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इवनिंग स्टार, भोर का तारा, शुक्र ग्रह सुखी, सुख, 0, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तभी व्यक्ति सुखी रह सकता है। और उसकी जो ट्रिक और उसका मतलब, उसे कहते हैं कि शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? इवनिंग स्टार, भोर का तारा। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। तो देखो भाई, पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं? 1। पृथ्वी का उपग्रह कितने हैं? पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं? 1 है ना। तो 1 कैसे कह सकते हैं? मतलब कैसे याद कर सकते हैं? ठीक है, पृथ्वी। तो पृथ्वी, बहुत सारी पृथ्वी है क्या? बहुत सारी तो नहीं है ना, एक पृथ्वी है ना। तो एक पृथ्वी तो एक उपग्रह। और पृथ्वी का जो एक उपग्रह है वो कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है और उसका नाम है चंद्रमा। तो ये आपको समझ आ गया। और पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है नीले ग्रह को किसके नाम से जानते हैं? नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। और पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? 1। अब मंगल ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो मंगल ग्रह को
माँ से में और गल से गाल, तो मेरे गाल। कितने हैं? दो। एक, दो। दो है ना? हर किसी के दो होते हैं, ऐसा तो नहीं किसी के एक को नहीं होता ना, तो दो होते हैं। तो मंगल, मंगल के दो उपग्रह, और मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अब आता है बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति, पति पत्नी में जब बहस होती है, जिस किसी की भी पति पत्नी में बहस होती है ना, तो बहस होती है तो वो साथ नहीं रहते हैं ना कुछ टाइम के लिए, वो साथ नहीं रहते हैं ना, अलग अलग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, बहस होगी जब उनमें, तो बृहस्पति साथ नहीं, यानी कि उपग्रह, देखो उपग्रहों की संख्या याद करनी है, साथ नहीं। सात तो 7, 7 से 7 नहीं, 9, 9, 9 से 9, तो 79। बृहस्पति के उपग्रह 79 है ना, मजेदार ट्रिक्स। बृहस्पति के उपग्रह 79। बृहस्पति, जिसकी पति पत्नी में बहस होती है वो क्या होता है? साथ नहीं रहते ना, दूर दूर रहते ना, वही। तो साथ नहीं रहते ना, 7 यानी कि 7, नहीं यानी कि 9, 9 यानी कि 9, हो गया ना 79। तो बृहस्पति के उपग्रह है 79। अब बात आती है बृहस्पति ग्रह को कहते क्या है, तो बृहस्पति को पीला ग्रह भी कहते हैं, पीला ग्रह बृहस्पति। अब आता है शनिदेव, शनि। तो भाई शनि से हम रिलेट करेंगे किसको? शनि देवल को। शनि देवल ना, शनि देवल मतलब उनके डोले शोले होते हैं ना, शनि देवल के डोले है ना, डोले शोले। तो फिर क्या है कि जो उनके डोले हैं, तो इस मतलब जो मतलब हाँ मतलब डोले हैं, उसमें ये देखो आप, ये देखो, ये है सपोज दैट डोले शनि देवल के, ठीक है। तो देखो ऐसे ही रहते ना, ये ऐसे इसके हाथों में ऐसे ही रहते ना, तो क्या 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 रिलेट करेंगे इसे? 8 हो गया ना, 8, और ये कितने हैं? 1, और ये 2, तो 2, 82। शनि के उपग्रह 82। अब अगर एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो शनि के हैं। कितने हैं? 82। इसके बाद बृहस्पति 79। अगर पूछ लिया जाता है कि एक उपग्रह किसका है, तो पृथ्वी का है। और पूछ लिया जाता है इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। भोर का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। अगर पूछ लिया जाता है, देखो मंगल ग्रह के कितने? 2 हैं, ठीक है। तो मंगल ग्रह के भी पूछ ले, मंगल तो आपको समझ आ गया होगा, मेरे गाल, 2 हो गए ना पार्ट, तो गाल यानी कितने? 2 है ना, तो 2 हो गए। बृहस्पति 7 नहीं, 7, 9। और बुध का तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बुद्धू होता है कोई व्यक्ति तो 0 होता है, तो 0। और शुक्र यानी कि शुक्र, कोई भी प्रॉब्लम ना हो यानी कि 0, तभी शुक्र की प्राप्ति होती है। और इवनिंग स्टार, भोर का तारा, आप समझ ही गए होंगे, शुक्र। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, ओनली एक ही पृथ्वी है। मंगल के 2 हैं, वो भी आप समझ होंगे, मेरे गाल। और बृहस्पति 7 नहीं, 79। और शनि देवल डोले सोले, यानी कि 8 और 2, 82। आ गया समझ में? आई होप कि आपको समझ आ गया हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।